अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुजाहिदीन ने बड़ा हमला किया है जिसमें 28 इंडियंस की हलाकत की खबर आ रही है। 12 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि वहां पे जो मौजूद 4 सिक्योरिटी एहलकार फौजी थे वो भाग निकले थे। उनको चाहिए था कि उन लोगों को बचाते, मगर वो ख़ुद उधर से भाग निकले। अब ये ख़बरें तो सामने नाज़रीन इस तरह की आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, जो तादाद बताई जा रही है कि 28 इंडियंस को जो है टूरिस्ट को वो हलाक किया गया है, और ये हमला जो है ये मुजाहिदीन ने किया है। तो अब तक जो मैं देख रहा हूँ इसको नाजरीन, ये पुलवामा 2 की तरह हमला लग रहा है, क्योंकि पुलवामा का एक ड्रामा जो 14 फरवरी 2019 को एक ड्रामा किया गया था कि ख़ुद ही एक हमला करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना, वो भी कश्मीर में था और ये भी नाजरीन कश्मीर में है। अब दोनों वाक़यात को अगर आप जोड़ें तो पाकिस्तान को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। एक तो अमेरिका के नायब सदर जो हैं वेंस, वो इस टाइम पे 4 रोज़ा दौरे पे इंडिया पहुंच गए। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये उसी ड्रामा का तसलसल लग रहा है। उस टाइम पे पुलवामा था और ये पुलवामा 2 लग रहा है, पहलगाम लग रहा है। पहलगाम जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, श्रीनगर के करीब पड़ता है, साउथ में ये एरिया है, और वहाँ पे जो है ये वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं कि मुजाहिदीन, जिनकी तादाद 3 थी, उन्होंने वहाँ पे टूरिस्ट से पूछा कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मतलब पूछा है, आइडेंटिटी पूछी है, उस बिना पे इनको जो है वो मारा है। हम सब जानते हैं नाज़रीन कि मकबूजा कश्मीर में 370 का आर्टिकल हटाने के बाद उन्होंने इंडियन पंडित को और इंडियन जो हिंदू हैं उनकी आबादकारी यहाँ पे की थी ज़्यादातर, और वो एक तरह का जेनोसाइड तो कर रहे थे अपना कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अवाम का, और दूसरी साथ डेमोग्राफी को जो है वो बदल रहे थे वहाँ पे काफ़ी तादाद में। अब उन्होंने 370 धारा जो है, आर्टिकल जो है, उसको हटाने के बाद अब हिंदू, सिख जितने भी हैं, दीगर अक़लियतें या दीगर हुकूमत की अक़लियत में तो वहाँ पे मुसलमान हैं, हिंदू, वो वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और ज़्यादातर फ़ौजियों को वहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है जो अब सर्विस भी कर रहे हैं और वहाँ पे रह भी रही हैं। और ज़्यादातर उनके जो अपने बीजेपी के और आरएसएस के लोग हैं उनको यहाँ पे लाया गया है ताकि यहाँ मकबूजा कश्मीर में लोगों पे ज़मीन तंग की जाए। एक तो पहले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6-7 लाख आपने इंडियन आर्मी को जो है वो मकबूजा कश्मीर में आपने रखा हुआ है, मतलब एक घर पे आपने 2 फौजी रखे हुए हैं। उसके बावजूद आप कहते हैं कि 3 मुजाहिदीन आए और इतनी तादाद में उन्होंने हमले कर दिया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज़ादी की जो मुजाहिदीन है वो बाकायदा उन्होंने शहादतें दी हैं, हज़ारों के तादाद में आपने उनको शहीद किया हुआ है, उनको फांसियाँ दी हुई हैं, बुज़ुर्गों को अपने जेलों में डाले हुए हैं। तो ये वो उनकी आज़ादी की तहरीक तो चल रही है, बच्चा बच्चा जानता है वहाँ पे। पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर जो डिस्प्यूटेड एरिया इंडिया के साथ, उस पर एक ही जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि इनको हक़ की खुदरातियत दी जाए, उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दिया जाए। वहाँ पे बाकायदा आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुलाएं और वहाँ पे आप वोटिंग करें। आपके 10 वोट नहीं निकलेंगे, 10 भी मैंने बहुत बोल दिए। वो तमाम तर मुस्लिम इलाका है, वहाँ पे जो सिख बरादरी आबाद है वो भी मुस्लिम के साथ है। अगर 2-4 हिंदू पहले से वहाँ पे आबाद हैं, वो भी कश्मीर के इलाके में कश्मीरी हैं, वो भी इन मुसलमानों के साथ हैं। तो पहले से वहाँ पे कोशिश की जा रही थी। अब ये जो हालात बना दिए गए हैं कि एकदम सोशल मीडिया पे एक हुआ क्रिएट किया गया है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, और ये पाकिस्तान की और उनकी मीडिया पे ये ख़बरें चल रही हैं। मीडिया ने अब तक नाज़रीन तो ये जो 28 तादाद बताई जा रही है, ये एक्स पे बार बार शेयर हो रही है कि 28 जो टूरिस्ट हैं उनको हलाक कर दिया गया है। इनकी तादाद 10 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, मगर जो बड़ी फिगर बताई गई है कि 28 जो हैं वो हलाक हैं और 23 इसमें ज़ख्मी है। मगर जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है अब पुलवामा की तरह, मुझे लग रहा है कि एक तो नायब सदर जो अमेरिका के हैं वेंस, वो यहाँ पे मौजूद हैं, और उस पाकिस्तान पे दबाव डालने के लिए पाकिस्तान पे दोबारा, क्योंकि आर्मी चीफ ने परसों जो है वो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है इंडिया के हवाले से, और ये पहली बार हम देख रहे हैं, वरना इस पूरे पीडीएम की इस गवर्नमेंट में माजरत के साथ हमने देखा है कि कश्मीर, एक तो इमरान खान के दौर में 370 का धारा जो है आर्टिकल है वो हटाया गया, मगर उस पर हमने इमरान खान को देखा और जनरल बाजवा को देखा और शहबाज शरीफ को देखा। इमरान खान की एक बड़ी गलती ये थी कि अपोजिशन के साथ उन्होंने हाथ मिलाना तक गवारा नहीं किया, और हालांकि ऐसे मौके पे पूरी कौम जो है वो एकजुट होती है। बहरहाल वो फिर भी
اسمبلی میں بات چیت ہوئی اور شہباز شریف نے جب گلہ کیا کہ یہ 370 ہٹایا گیا ہے، آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، تو عمران خان نے جواب میں کہا تھا کہ حملہ کر دوں، آپ بولو تو میں حملہ کر دوں. مطلب ایسے الفاظ میں باتیں ہو رہی تھی. ہم نے پلوامہ کو دیکھا، جب پلوامہ 14 فروری کو ہوگا تو اسی فروری میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے پاکستان پہ ایک جھوٹا سرجیکل سٹرائک کیا جس میں کوا مارا گیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم نے سینکڑوں جو ہے وہ مدارس کے جو وہاں پہ ٹھکانے موجود تھے، وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو اس کے فوری طور پہ پاکستان نے جو ریئیکشن دیا تھا 27-28 کو، جو پاکستان نے اوپنلی کہا تھا، یہ تو رات کو آ گئے تھے، اور پاکستان نے اوپنلی کہا تھا کہ ہم دن دہاڑے آئیں گے، آپ کو سرپرائز کریں گے. اور اس ٹائم پہ میرے خیال میں آصف غفور DG ISPR تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وی ول سرپرائز یو اور ویٹ اینڈ واچ. تو وہ پاکستان نے پھر کر دکھایا کہ ان کے ایک MiG-21 فائٹر جیٹ جو ابھینندن چلا رہا تھا، وہ انجیکٹ کر کے پھر جب اس کے فائٹر جیٹ کو شوٹ کیا گیا تو وہ ایک تو ہمارے ایریا میں گرا، اور ایک Su-30 جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں، وہ بھی ڈسپیوٹڈ ایریا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اس سائڈ پہ گرا. فی الحال قبضے میں جو ہے وہ انڈیا کے ہے. اور عوام نے پھر پیٹا، جس انداز میں ابھینندن کو پیٹا اور گرفتار کیا اور لے کے آئے. پاکستان سیکیورٹی فورسز نے اس کو بچایا، ورنہ عوام تو اس کو مار دیتی. بہرحال پھر پاکستان نے جو حالات تھے ٹینشن کم کرنے کے لیے، پاکستانی حکومت نے اس ٹائم پہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان نے، پوری جو حکومت تھی، اپوزیشن تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھینندن کو واپس دیتے ہیں تاکہ خیر سگالی کا ایک میسج جائے اور یہ جنگ آگے نہ بڑھے. مگر پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ غراتا رہا مگر خاموش ہو گیا. پاکستان کی طاقت کا اندازہ تو ان کو ہو گیا ہے. یہ اچھا ہوا ہے کہ انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ کیا اور پاکستان نے ان کو سرپرائز کیا، اور انہوں نے پھر جعلی ایک سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان کا جو ایکشن دیکھا کہ پاکستان گئے اور دن دہاڑے گئے اور ان کے جو سیکیورٹی جگہ تھی ساری، وہاں پہ انہوں نے بامبنگ کی. چونکہ انہوں نے پاکستان میں کوئی نقصان نہیں کیا تھا، تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے اور فوج نے اور فضائیہ نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ کوئی بھی نقصان نہیں کرنا، مگر ان کو بتا دینا کہ آپ کی یہ جو فوجی انسٹالیشن ہے، نیوی کی ہیں، ایئر فورس کی ہیں، یہ ساری جو ہیں ہمارے ٹارگٹ پہ ہیں. تو ان کا اندازہ ہو گیا ہے، وہ ایسی غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. مگر اب یہ لگ تو ڈرامہ رہا ہے کہ جس انداز میں اس کو اچھالا جا رہا ہے. وہاں پہ نائب صدر جو ہیں امریکہ کے وہ موجود ہیں، اور ٹورسٹ کو جو عام لوگ تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. مجاہدین کا بھی پاسبلٹی ہے، کیونکہ مجاہدین کو پتہ ہے کہ ہمارے ہی ایریا میں ان کو لایا جا رہا ہے اور ڈیموگرافی جو ہے اس کو چینج کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ جو ہندو ہیں، پنڈت ہیں، شکلا ہیں، تیواری ہیں، جتنے بھی ان کی وہ اپر کاسٹ کے لوگ ہیں، ان کو یہاں پہ بسایا جا رہا ہے. اور جو RSS کے لوگ ہیں، جو BJP کی کارکن ہیں، ان کو جو ہے بڑے بڑے پیسے دے کے وہاں پہ ان کو بڑی سستی زمینیں جو ہیں، کروڑوں روپے کی زمینیں ان کو سستی بلکہ مفت دی جا رہی ہیں، تاکہ یہاں پہ یہ مسلمانوں کی آبادی کو کم ظاہر کیا جا سکے. بہرحال یہاں پہ اس خبر کو دینے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو بڑا جو ہے بھی، پاکستان کو ہوشیار رہنا پڑے گا، تیار رہنا پڑے گا. دشمن ایک بار پھر چال چل رہا ہے، اور اگر یہ مجاہدین بھی یہ حملے کر رہے ہیں تو وہ اپنی آزادی کے لیے کر رہے ہیں. اور جو وہاں پہ جو ہندو تھے، جو ٹورسٹ تھے، جس شکل میں وہاں پہ آبادی ان کی گئی ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے علاقے میں کتنے فیصد جو ہے وہ مسلمانوں کو، ان کی زمینوں کو، اس کا ایک وقف جو تھا، زمینیں وقف کرنا، وہ بل بھی انہوں نے ہٹا دیا ہے. اور یہاں پہ چینجنگ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ بسا رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کشمیر کے مجاہدین. اور کشمیر کے مجاہدین جو ہے اب پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، کیونکہ انڈین فوج نے ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو، ان کے چچا کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار بہن بھائی تھے، خواتین کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے بھائیوں کو اٹھانا، غائب سالوں سال سے غائب ہیں وہاں پہ، ان کے سامنے ان کو مار دینا، جیپ کے ساتھ باندھ کے پورے شہر میں گھمانا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں. تو اس لیے جو ینگ جنریشن ہے وہ قلم کے ساتھ اب بندوق انہوں نے اٹھا لیا، اور وہاں پہ شروع سے کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر کو تو ایک نہ دن آزاد ہونا ہے، چاہے وہ جس انداز میں بھی ہو. مگر ان کو وہ آزادی اس لیے ملے گی کہ انہوں نے لاکھوں جانیں قربان کی ہیں اس سرزمین کے لیے. 1947 سے ہی وہ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پاکستان اس کی پیٹھ پہ کھڑا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انڈیا کو پریشانی یہی ہے کہ پاکستان اس کی پیٹھ پہ
चट्टान की तरह खड़ा है। और आर्मी चीफ का जो बयान था इस बार जनरल आसिम मुनीर का कि ये हमारी मतलब कश्मीर पाकिस्तान की शहर रह गया है, और इस पे पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। इस बार इस 3 साल के 3.5 साल के पीडीएम के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में कश्मीर में हमने बड़ी एफर्ट्स नहीं देखी, मगर और लग भी ऐसे रहा था कि एक 370 के आर्टिकल के हटने के बाद पाकिस्तान ने उनके जहाज़ गिरा दिए। उन्होंने बाद में 370 का धारा जो है वो हटाया। पहले तो पुलवामा के मसले में ये आया, मगर जब 370 को हटाया जा रहा था इमरान खान के दौर में, उस पर नाज़रीन पाक आर्मी को भी स्टैंड लेना चाहिए था, और इमरान खान को भी उससे तो खुल के तकरीरें की थी इमरान खान ने भी बड़ी, मगर चूँकि पाकिस्तान में पावर जो है वो पावर का मंबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, तो एक खामोशी थी उस टाइम पे। जो मौजूदा रजीम आई है, इमरान खान के पास जो रजीम आई है, 370 का धारा इमरान खान के टाइम में हटा, मगर ये 3-3.5 साल बिल्कुल खामोशी रही। और इंडिया के साथ कारोबार करने की बात हुई। कारोबार ठीक है, आप जंग की हालत में भी कारोबार करें, चाइना उसमें बड़ा तगड़ा है, लगा हुआ है, मगर कम अज़ कम जब कश्मीर के मामले पे आपने 1947 से एक स्टैंड लिया हुआ है, और अब तक जो आपका स्टैंड है उस पर पहली बार हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो बड़ा स्ट्रांग मैसेज उन्होंने कन्वे किया है इंडिया को। और स्ट्रांग मैसेज कन्वे करने के बाद ये पहलगाम का जो वाक़या है ये सामने आ गया है। अब इसकी डिटेल मज़ीद सामने आएंगी कि इसमें इंडिया किस तरह इसको प्रेजेंट करता है, और पाकिस्तान पे जो इस टाइम पे इल्ज़ामात मीडिया पे लग रहे हैं, जो उनका नेशनल मीडिया है वो ये खबरें चला रहे हैं कि 3 दहशतगर्द थे, 3 मुजाहिदीन थे, और ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे, और पाकिस्तान ने ही इनको भेजा है, और पाकिस्तान इनको बेहक कर रहा है, और ये पाकिस्तान की तरफ से एक कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो पाकिस्तान ऑलरेडी तैयार है। खैर, तैयारी हमारी बराबर होती है, हमने दिखा दिया मेरे ख़्याल में जो फरवरी में हुआ 2019 में, जो उनके 2 फाइटर जेट को पाकिस्तान ने गिराया, उसके बाद ये बड़ी गलती नहीं करेंगे। इंडिया के पास 650 एक्टिव फाइटर जेट हैं, पाकिस्तान के पास जो 5 गुना छोटा मुल्क है उसके पास 350 फाइटर एक्टिव जेट है। पाकिस्तान के पास 4.5 जनरेशन तक है, उनके पास भी 4.5 जनरेशन तक है। राफेल उनके पास है, हमारे पास JF-17 थंडर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 है, और अब पाकिस्तान ने J-10C जो है, जो कम से कम राफेल से लाख दर्जे बेहतर है। उसके बाद पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान J-35 के लिए कोशिश कर रहा है, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम अपनी फ़िज़ाइया को अपनी मजबूत करना है। आजकल फ़िज़ाइया का दौर है, जितने लेटेस्ट जदीद जंगी जहाज़ आपके पास होंगे आपका फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान इस मामले में इस बार बढ़तरी पाकिस्तान की है। तादाद को ना देखें कि वहाँ पे 650 है और पाकिस्तान के पास 350 है, 5 गुना बड़ा मुल्क है। उनका डिफेंस का बजट देखिए, हमारा डिफेंस का बजट देखिए। हम फिर भी अपना डिफेंस का ज़्यादा बजट अपना बजट डिफेंस पे खर्च करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सेफ रखने के लिए इंडिया से पाकिस्तान जो है अपनी डिफेंस पे खर्चा कर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान होशियार रहे, दुश्मन की मकार चालें जो हैं वो इस टाइम पे चल रही हैं। अब उन्होंने आगे पता नहीं इसका क्या प्लान किया हुआ है, इसको मज़ीद डिटेल में ये सामने आ जाएगा 1-2 दिन में। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।